परवीन शाकिर का दर्द भी नजर आता है। मेरी मुराद मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से है। जहां जहां भी पूरी दुनिया में उर्दू बोली और समझी जाती है, उनका नाम बहुत ही अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि आगे से पीछे तक एक बार आप जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करें हिंदुस्तान की बावकार शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा का। मोहतरम मेरे करम फरमा मेरे भाई खालिद गुड्डू साहब, जिनकी सदारत में आज का ये खूबसूरत मुशायरा, मेरे बड़े भाई माजिद भाई, नफीस भाई, फैज़ साहब और हमारे दीगर सभी मेहमानान, भिवंडी और अतराफ़ के मेरे सभी अपने लोगों। वक्त भी कम है, मामू बैठे हैं, मामू ज़्यादा ही बोल रहे हैं आज, मुझे लग रहा है। मैं जिस तरह से आप इस अदना सी छोटी सी शायरा को सुनते हैं, गुजारिश इल्तिजा सिर्फ इतनी सी कि जब मैं पढ़ूं तो सिर्फ मेरी आवाज़ आप तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपकी आवाज़ बराबर आती रहेगी तो मेरी कमज़ोरी है कि शायद मैं उस तरह से ना पढ़ सकूं। सब हमारे अपने हैं, सभी मेरे लिए मोहतरम हैं, डाइज हो या आप हो, मैं आप सबका एहतराम करती हूँ, क्योंकि आज भी अगर मेरी अपनी कोई पहचान बनी है तो भिवंडी वालों की बदौलत, आजमगढ़ वालों की बदौलत, आप सबकी बदौलत। मैं यकीन जानिए, मैं महीने के 4-4, 5-5 मुशायरे एक महीने में सिर्फ आजमगढ़ में ही पढ़ने जाती थी। और इस मामूली सी शायरा को लाने वाले भी आपके अपने, हमारे अपने कैफी आजमी साहब, जिन्होंने मुझे पहला मुशायरा फूलपुर आजमगढ़ में पढ़ा और उसके बाद मैंने उनकी दुआओं से, आपकी सरपरस्ती से, आपकी दुआओं से पूरी दुनिया, जहाँ जहाँ मैं दुनिया के बाहर गई, वो सिर्फ आपकी दुआओं की बदौलत। इल्तिजा ये करती हूँ कि जब हमारे अपने हों तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। नुमान भाई मेरे बहुत ही करम फरमा तशरीफ रखते हैं, सब हमारे अपने हैं, किस किस का नाम लूँ? हसीब हैं, इबाद भाई हैं, सब अपने, क्योंकि इतने सारे लोगों का नाम एक साथ नहीं ले सकती। लेकिन अपना सफ़र मैं जहाँ से शुरू करना चाहती हूँ, जो माहौल मुझे, एक खूबसूरत सा माहौल नदीम भाई ने अभी जो दिया, मैं भी चाहती हूँ बिल्कुल ताज़ा ताज़ा अशआर से आपकी खिदमत की जाए और अपने लोगों की उसी तरह से दुआएं ली जाए। तो भाई मैं पेश करती हूँ, मुलाहाजा कीजिएगा, शरीक हो जाइएगा उस तरह से, अपनी बहनों की, भाभियों की दुआएं चाहती हूँ। सुने। फाका ज़दा है शुक्र मगर कर रहे हैं हम। क्या कहने भाई, वाह। सुने। फाका ज़दा है शुक्र मगर कर रहे हैं हम, अपनी दुआ में पैदा असर कर रहे हैं हम, अपनी दुआ में पैदा असर कर रहे हैं हम। रास्ते में मुश्किलों के अंधेरे न आएंगे, रास्ते में मुश्किलों के अंधेरे न आएंगे, कुरान की रोशनी में सफर कर रहे हैं हम, कुरान की रोशनी में सफर कर रहे हैं हम, कुरान की रोशनी में सफर कर रहे हैं हम। इसमें भी कोई मैं कहना चाहूँगी, मेरा भाई है छोटा शहजादा कलीम, आज इस मुशायरे को कामयाब बनाने में भी इसकी बड़ी मेहनतें शामिल हैं। मुशायरा कमेटी और शहजादा कलीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, ताकि इस बच्चे को, इस अपने भाई को जब आप हौसला अफजाई करेंगे इसकी, तो इंशाअल्लाह कल जाकर ये, आज नहीं तो कल, एक बहुत बड़ा नाजिम बन सकता है। आपकी दुआओं के तौफील से, आपकी सरपरस्ती में एक बार। और इस डाइज मैं कई बार आई हूँ भिवंडी, लेकिन इतना सजा हुआ ये हॉल का जो डाइज है वो भी शायद मैं पहली मर्तबा देख रही हूँ, तो उनके लिए भी तालियां। उन सब का हौसला हमें बढ़ाना चाहिए, हमें सबके सच की तायीद भी करनी चाहिए, साथ साथ ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। एक बात और कहना चाहूंगी, देखिएगा पिछले दिनों हमारे मदरसे के मुतालिक साक्षी महाराज ने बहुत कुछ बोला। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी कुछ बोलूं, क्योंकि आशाराम बापू ने और राम गोपाल ने किस मदरसे से शिक्षा ली थी, मैं इतना कहना चाहूंगी। जो आज हमें इतने जो कुछ भी हमें झेलना पड़ता है वो सिर्फ इसलिए कि हम मुत्तहिद नहीं हैं। मैं जो कुछ भी कहती हूँ, मेरा एक मिशन बनता है कि हम सारे लोगों को, वो किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, कम से कम हम तो ना फिरकों में बटें, हमें मुत्तहिद रहना चाहिए, तभी हम अपनी जंग जीत सकते हैं और पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। बहरहाल मदरसे के मुतालिक मैं पढ़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन एक माहौल आपने बना दिया, तो मुझे इजाज़त दे दें ताकि मैं कुछ आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। 4 मिसरे जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, शरीक हो जाइए और दुआएं दीजिए। देखिएगा मैं पढ़ती हूँ कि कलम वालों
मदारिस को मोहब्बत का चमन लिखना। आहा, क्या कह कलम वालों मदारिस को मोहब्बत का चमन लिखना। बहुत ईमानदारी से हमारा ये सुखन लिखना। बहुत ईमानदारी से हमारा ये सुखन लिखना। सबक इंसानियत का सीखते हैं सब मदारिस में। सबक इंसानियत का सीखते हैं सब मदारिस में। मदारिस के हर एक दुश्मन को गद्दारे वतन लिखना। मदारिस के हर एक दुश्मन को गद्दारे वतन लिखना। मदारिस के हर एक दुश्मन को गद्दारे वतन लिखना। शुक्रगुजार हूँ। इसी माहौल में कुछ देर और रहते हैं और इसी तरह आपकी दुआएं लेती चलूं। 4 मिसरे और मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा। इरशाद। मैं मुखातिब हूँ, आप सब शरीक हैं, मुझे हौसला चाहिए कि दुश्मन ही सही लेकिन जीशान बना देंगे। बिल्कुल। दुश्मन ही सही लेकिन जीशान बना देंगे। दुश्मन ही सही लेकिन जीशान बना देंगे। नफरत को मोहब्बत का उन्वान बना देंगे। नफरत को मोहब्बत का उन्वान बना देंगे। कुछ रोज मदारिस में, कुछ रोज मदारिस में दिन रात गुजार अपने। कुछ रोज मदारिस में दिन रात गुजार अपने। ये मदरसे तुझको भी इंसान बना देंगे। ये मदरसे तुझको क्या कहने इंसान इंसान बना देंगे। फिर से पढ़ूं एक बार, जोरदार तालियां। मुझे ये तहजीब नहीं है, बदतमीजी है बार बार आपसे तालियों की इल्तिजा करूं, लेकिन आप जुड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरी बात, मैं जो सच कह रही हूँ उस सच की तायीद हो रही है। बस इतना कहना चाहूंगी। मेरे लिए हुक्म है, ये 4 मिसरे फिर से पढ़ती हूँ कि दुश्मन ही सही लेकिन जीशान बना देंगे। दुश्मन ही सही लेकिन जीशान बना देंगे। नफरत को मोहब्बत का उन्वान बना देंगे। नफरत को मोहब्बत का उन्वान बना देंगे। कुछ रोज मदारिस में, कुछ रोज मदारिस में दिन रात गुजार अपने। कुछ रोज मदारिस में दिन रात गुजार अपने। ये मदरसे तुझको भी इंसान बना देंगे। ये मदरसे तुझको भी इंसान क्या कहने भाई, वाह। एक गजल, बिल्कुल ताज़ा गजल, देखिएगा। हमारे सदर मोहतरम बहुत ज़माने के बाद, आती तो बहुत हूँ लेकिन आज मुलाकात और इनकी बाबरकत सदारत में बहुत हौसला मिल रहा है, इसलिए चाहती हूँ कि मैं और पढ़ूँ। जी, है ना? बहुत वक्त है। खालिद भाई ने कहा कि पढ़ते जाइए, अभी आप जितनी देर तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह सब सुनेंगे। खालिद भाई आपके पास तो वक्त है ना? चलिए एक बार आप मेरे शरीक हो जाएं। एक गजल सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद एक ताज़ा गीत आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी। पूरी दुनिया का मंजर अपने जहन में रखिए और मेरा ये मतलब मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा। अगर मैं सच कह रही हूँ तो आप सच की तायीद सच्ची तरह से कर दीजिएगा। खालिद भाई मैं पेश करती हूँ, देखें कि न दोस्तों के करम रहेंगे, ना दुश्मनों के सितम रहेंगे। क्या कहने? शायरी भी सुनते हैं, सुखन फहम है, शायरी की हिफाजत करना भी आप जानते हैं। न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। फना के नजदीक है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। क्या कहने भाई, क्या कहने? शेर हो रहा, शुक्रिया। न दोस्तों के करम रहेंगे, शुक्रिया, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। फना के नजदीक है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। न दोस्तों के शेर
मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा मेरी भाभियां बैठी हैं, मेरी बहनें हैं, मैं इरशाद। पेश करना चाहूंगी। देखिएगा कि मुझे यकीन है हाँ। मेरी मोहब्बत क्या कह- ने तुमको अपना बना लिया है। मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत ने तुमको अपना बना लिया है। सुकून से तुम भी ना जी सकोगे अगर मेरे दिल में गम रहेंगे। क्या कहने? ना बहुत दोस्तों अच्छे भाई, के वाह। करम रहेंगे, हाँ। न दुश्मनों के सितम रहेंगे। फना के नजदीक है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। क्या कहने? दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। शेर सुने कि बहुत ही प्यारा है साथ अपना, न छोड़ना मेरा हाथ वरना। हाँ। बहुत ही प्यारा है साथ अपना, न छोड़ना मेरा हाथ वरना। तुम्हारी आंखें भी नम रहेंगी, हमारे दिल में भी गम रहेंगे। क्या कहने? न बहुत अच्छे भाई, दोस्तों वाह। के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। मैं शेर पढ़ना चाहूंगी जी, और इरशाद। आपकी दुआएं भी उसी तरह से चाहती हूँ। थोड़ा सा खामोश हो गए, डर लगने लगता है जब आप खामोश हो जाते हैं। अब अपने हैं तो अपनों से डरना क्या, इसलिए पढ़ना चाहती हूँ। जी, सुने इरशाद। कि न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। शेर पढ़ती हूँ कि अभी तुम्हारा है बोलबाला, हाँ। अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर। क्या कहने? अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर। मुसीबतों में पुकार लेना, तुम्हारे नजदीक हम क्या कहने? रहेंगे। क्या कहने न भाई? दोस्त क्या कहने भाई? करम बहुत अच्छे, बहुत रहेंगे, अच्छे। ना दुश्मनों के जिंदाबाद, सितम रहेंगे। शेर पढ़ती हूँ कि खुदा के बतलाए रास्तों पर हाँ। अगर हम अपने कदम बढ़ाएं, हाँ। खुदा के बतलाए रास्तों पर अगर हम अपने कदम बढ़ाएं, तो फिर जमाने में सबसे ऊंचे हमारे अपने अलम रहेंगे। न दोस्तों के करम शायरी और वाह, क्या कहने भाई, ना वाह। दुश्मनों के सितम रहेंगे। बहुत मक्ते का अच्छा। शेर मुलाहाजा कीजिएगा। मुझे यकीन है कि हमारे जो मोहतरम, हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो बड़े भाई और बहन सभी बैठे हैं, सबके दिल से दुआ तो निकल ही रही है। जी, इतनी बिल्कुल। मुझे उम्मीद है क्योंकि मैं भिमंडी में हूँ। मैं एक शेर पढ़ती हूँ, मक्ते का मुलाहाजा कीजिएगा। जी, देखिएगा इरशाद, इरशाद। कि है सीरते फातिमा नजर में, सहेंगे हर गम खुशी समझ कर। हाँ। है सीरते फातिमा नजर में, सहेंगे हर गम खुशी समझ कर। वफा की राहों में हम शबीना हमेशा साबित कदम क्या कहने? रहेंगे। क्या कहने? न क्या कहने? दोस्तों के बहुत अच्छे भाई, करम वाह। रहेंगे, बहुत अच्छे भाई, वाह। दुश्मनों के सितम। मैं बार बार आऊं जाऊं, कोई मुझे अपनी मार्केट वैल्यू नहीं देखनी है क्योंकि मैं अपनों के बीच हूँ। एक गीत तो सुनाना चाहती हूँ, इजाजत दे दे मुझे एक बार। दोस्तों जोरदार- एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर आप लोग इजाजत दें मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा। मैं जहां आपको ले जाना चाहती हूँ, आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले पेपर मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर किसी की जबान पर सिर्फ एक ही बात थी
कि अच्छे दिन आने वाले हैं, जी अच्छे दिन बिल्कुल। आने वाले हैं, वाह, अच्छे दिन आने वाले हैं। जैसे ही चुनाव हुआ, जैसे ही इलेक्शन हुआ, वैसे ही हर कोई एक दूसरे से ये पूछता है कि अच्छे दिन कब आएंगे, क्या कहने अच्छे हैं? दिन कब आएंगे। मैं बताना चाहती हूँ, एक बार तालियां बजाएं दोस्तों, एक मुशारा बार। कमेटी वाह। के लिए, मुझे हौसला दें ताकि ये मैं ताज़ा गीत आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। उससे पहले 4 मिसरे की इजाजत चाहती जी हूँ, बिल्कुल, इरशाद पढ़े। शरीक करती हूँ। मुलाहजा कीजिएगा, देखिएगा, सब जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, मेहमानान हैं, उनकी शिरकत और उनकी दुआएं चाहती हूँ। सुने जी इरशाद। कि सरकार है तुम्हारी, हाँ, सरकार भी तुम ही हो, क्या कहने, सरकार है तुम्हारी, सरकार है तुम्हारी, सरकार भी तुम ही हो, हाँ, आसान भी तुम ही हो, दुश्वार भी क्या तुम कहने, ही क्या कहने? हो, आसान भी तुम ही हो, दुश्वार भी तुम ही हो। ऐलान कर रहे हो आतंक खत्म होगा, हाँ। ऐलान क्या कर कहने? रहे हो आतंक खत्म होगा, आतंकवादियों के सरदार क्या? भी तुम ही हो, क्या कहने? आतंक भाई वाह, क्या कहने, सरदार। भाई वाह वाह वाह। से पढ़ूं जी एक बार जोरदार महसूस कराया आप। आ, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। पढ़ती हूं, शुक्रिया। बस इसी तरह से आप शरीक रहिए, आप दुआ देते रहिए, दादो तहसीन की सदाएं बदंद करते रहिए, तालियां बजाते रहिए, मैं पढ़ती रहूं। कि सरकार है तुम्हारी, सरकार है तुम्हारी, सरकार भी तुम ही हो, आसान भी तुम ही हो, दुश्वार भी तुम ही हो, आसान भी तुम ही हो, दुश्वार भी तुम ही हो। ऐलान कर रहे हो, ऐलान कर रहे हो आतंक खत्म होगा, ऐलान कर रहे हो आतंक खत्म होगा, आतंकवादियों के सरदार भी तुम ही हो, आतंकवादियों के सरदार भी तुम ही हो। वाह। तुम ही हो। एक गीत जिसके लिए मैंने एक तमहीद आपके सामने पेश की थी, मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा अच्छे दिन। मैं बताती हूँ कि अच्छे दिन कब आएंगे। इरशाद। कि अच्छे दिन जब आएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे, हाँ, अच्छे दिन जब आएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे, जब भारत को लूटने वाले, जब भारत को लूटने वाले जेल की रोटी खाएंगे, क्या कहने अच्छे भाई, दिन जब आएंगे, क्या कहने, अच्छे दिन जब आएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे। बहुत अच्छे शुक्रिया, भाई। पढ़ती हूँ। अच्छे दिन जब आए, ये जो सीटी बजा रहा है, ये कोई मुझे पक्का भाजपाई लगता है, वरना इस मुशायरे की ये तहजीब ही नहीं है कि सीटी बजाई जाए। नहीं बहन, क्योंकि दरअसल ये भिवंडी है, और कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा उनको कि कहाँ पर किसके लिए सीटी बजानी है। दरअसल उनके खानदान में कोई ट्रैफिक पुलिस में होगा। हाँ, ये भी ऐसा भी हो सकता है, शायद गलती से। जब इस अदब की महफिल में आएगा तो ये अदब भी सीख जाएंगे, मुझे उम्मीद है ऐसी। दोस्तों सुनिए, अच्छे- यकीनन बहुत ही प्यारी नज्म पढ़ने शबीना अदीब साहब। मैं चाहूंगा कि एक बार तालियां बजाकर आप लोग बताएं। जी पढ़ें। अच्छे दिन जब आएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे, जब भारत को लूटने वाले, जब भारत को लूटने वाले जेल की रोटी खाएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे। बंद मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा, आपकी अपनी बात मैं करना चाहूंगी, मुलाहाजा करें कि आटा चावल इतना महंगा, हाँ, आम इंसान क्या खाएगा। क्या कहने, आटा चावल इतना महंगा, आम इंसान क्या खाएगा।
इस धरती को सुकून उसी दिन, चैन उसी दिन आएगा। इस धरती को सुकून उसी दिन, चैन उसी दिन आएगा। रेल किराया बढ़ाने वाले, रेल किराया बढ़ाने वाले जब पैदल हो जाएंगे, क्या कहने भाई, अच्छे दिन जब क्या कहने? आएंगे, बहुत अच्छा मौजू भाई, वाह, जब आएंगे, बहुत ही बढ़िया, वाह। अच्छे दिन जब आएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे। एक सच और बताना चाहती हूँ, हम कहाँ पर धोखा खा गए, और ये सच भी मुझे बताना है आपको कि झूठे वादे करके इन्होंने चाहा था जम जाना। हाँ, झूठे वादे करके इन्होंने, झूठे वादे करके इन्होंने चाहा था जम जाना। हमें यकीन है उठेगा इनका जल्द ही आबो दाना। हमें यकीन है उठेगा इनका जल्द ही आबो दाना। दिल्ली छोड़ के ये गुजराती, दिल्ली छोड़ के ये गुजराती एक दिन वापस जाएंगे। क्या अच्छे दिन जब आएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे। क्या कहने भाई, हम वाह। चाहते भी यही हैं, हम सब यही चाहते हैं कि जब सच्चे मुजाहिद जैसे खालिद गुड्डू हैं और हमारे जितने भी मेहमानान हैं, नुमान साहब हैं, जब ये सच्चे लोग आएंगे तभी सियासत जो है, जो खराबियां हैं वो दूर हो सकती हैं। एक बंद पेश करना चाहती हूँ, दुआएं चाहती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा कि नेताओं अब होश में आओ, जनता जाग चुकी है। नेताओं अब होश में आओ, जनता जाग चुकी है। अब तुम अपनी खैर मनाओ, जनता जाग चुकी है। अब तुम अपनी खैर मनाओ, जनता जाग चुकी है। जिन्होंने तुमको सत्ता सौंपी, जिन्होंने तुमको सत्ता सौंपी, वही तुम्हें ठुकराएंगे। अच्छे दिन जब आएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे। आखिरी बंद पढ़कर आप सबसे इजाजत कि हम हो तुम हो ये हो वो हो, हम हो तुम हो ये हो वो हो, या हो देश के रहबर। हम हो तुम हो ये हो वो हो, या हो देश के रहबर। मिलेगा जो सबसे झुक कर वो रहेगा ऊंचाई पर। क्या कहने? मिलेगा जो सबसे झुक कर वो रहेगा ऊंचाई पर। जो मगरूर है वो सब एक दिन, जो मगरूर है वो सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या कहने भाई, किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं उन्हें।